वेलकम एवरीवन टू CBSE CSIP। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के टर्म वाइज सिलेबस के बारे में, जो कि अभी अभी CBSE ने दिया है। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 टर्म में डिवाइडेड होगा। दोनों ही टर्म में 50-50% सिलेबस आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये 50-50% सिलेबस किस तरीके से आएगा और मार्क डिवीज़न किस तरीके से होगा। तो आपके सिलेबस में 3 यूनिट थी, तो अभी भी 3 यूनिट ही हैं। इन 3 यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स थे उनमें से कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। तो अब जब भी आप सिलेबस फॉलो करें तो ये नया सिलेबस आप फॉलो करेंगे। जैसे कि रिकर्जन जो पुराने सिलेबस में था उसको रिमूव कर दिया गया है, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिसको रिमूव कर दिया गया है। तो आप इस नए सिलेबस को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी कभी पढ़ाई करें तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। चलिए अब देख लेते हैं इन यूनिट्स में मार्क्स डिवीज़न किस तरीके से है। जो फर्स्ट यूनिट है वो 40 मार्क्स की है, जो सेकेंड यूनिट है वो 10 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट 20 मार्क्स की रहेगी। जो फर्स्ट यूनिट है वो पाइथन प्रोग्रामिंग है, सेकेंड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक थ्योरेटिकल यूनिट है, थर्ड यूनिट MySQL प्रोग्रामिंग है। तो जो टर्म 1 है उसमें 50% सिलेबस आएगा, जिसमें 35 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 से आएगा। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 2 और 3 से कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। जो टर्म 2 है, टर्म 2 में यूनिट नंबर 1 से 5 मार्क्स का आएगा। तो टोटल ये आपके 40 मार्क्स हो गए जो कि यहाँ पर आपको दिए हुए थे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 से 10 मार्क्स का आएगा और यूनिट नंबर 3 से 20 मार्क्स का, मतलब यूनिट नंबर 2 और 3 पूरी टर्म 2 में ही आएंगी। टर्म 1 में यूनिट नंबर 1 का 5 मार्क्स 35 मार्क्स का आएगा और टर्म 2 में 5 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आपके ये 35 मार्क्स हो जाएंगे। अगर इसको आप टोटल करें तो ये 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम टर्म 1 में जो सिलेबस है, यूनिट नंबर 1 का जो सिलेबस आना है 35 मार्क्स का, वो किस तरीके से यहाँ पर पूछा जाएगा। ये 35 मार्क्स का यहाँ पर आना है, तो यूनिट नंबर 1 के ये सारे टॉपिक्स आएंगे। रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11, जो 11 में पढ़ा है उसका रिवीजन, बेसिक टॉपिक थे जो पाइथन के वो आएंगे। फंक्शंस है, फंक्शंस आएंगे। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी, CSV फाइल, ये तीनों फाइल्स आएंगी। और फाइल हैंडलिंग में ये तीनों ही फाइल के अंदर कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ये सारे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। तो फर्स्ट है फंक्शन, सेकंड है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में ये 3 टाइप की फाइल हैंडलिंग है। तो ये टर्म 1 में यूनिट नंबर 1 में पूछा जाएगा 35 मार्क्स का। आपको एक बात और याद रखना है, जो टर्म 1 होगा पूरा MCQ टाइप होगा। तो यहाँ पर जो यूनिट नंबर 1 से जितने टॉपिक अभी मैंने बताए आपको, ये सारे टॉपिक्स में से सिर्फ MCQ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस यहाँ पर करना है। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं या देख लेते हैं। ये है MCQ टाइप और ये है नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव टाइप। मैंने एक इस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, कितने कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा। जैसे यहाँ पर ये 90 मिनट का होगा, ये 2 आवर का होगा। तो ऐसे बहुत ही सारे क्वेश्चंस कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम यदि नहीं हुए तो क्या होगा, किस तरीके से आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, वो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की, जिसमें 35 मार्क्स का अगेन क्वेश्चंस आएंगे। 35 मार्क्स में यूनिट नंबर 1 का जो बचा हुआ पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें सिर्फ स्टैक है। यहाँ पर से क्यू रिमूव कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ स्टैक पढ़ना है आपको। आपको इस बात को भी याद रखना है कि टर्म 2 में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा
उसमें जो आप पार्ट टर्म 1 में आ चुका है आपका पार्ट, वो अब यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नहीं पूछा जाएगा। अब जो टर्म 2 का सिलेबस है उसमें से ही क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस आपके आएंगे। यहाँ पर यूनिट नंबर 2 पूरी आएगी, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से काम करता है ये सब कुछ आएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 3 जिसमें MySQL प्रोग्रामिंग है, ये पूरा आएगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 35 मार्क्स आपको देंगे टर्म 2 में। इसके बाद जो प्रैक्टिकल है जो 30 मार्क्स का होता है आपका, ये 30 मार्क्स भी डिवाइडेड हैं 15 और 15 मार्क्स में। दोनों ही टर्म में 15-15 मार्क्स की आपका पेपर होगा, प्रैक्टिकल पेपर होगा, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। जो फर्स्ट यूनिट है वो पाइथन प्रोग्रामिंग है, आपको पता है। तो टर्म 1 में सिर्फ यही यूनिट है, तो इसी से 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ नहीं आएगा, MySQL से कोई प्रोग्राम नहीं रहेंगे। टर्म 1 की बात कर रहे हैं हम अभी। इसके बाद रिपोर्ट फाइल है, उसके 4 मार्क्स रहेंगे। टर्म 1 में आपको एटलीस्ट 15 पाइथन प्रोग्राम उसमें लिखना पड़ेंगे। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसकी केवल सिनॉप्सिस देना पड़ेगी आपको टर्म 1 में, मतलब कोई कोडिंग सबमिट नहीं करना पड़ेगी। आप प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हो, उसमें क्या करने वाले हो, आपको सिर्फ वही सबमिट करना है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू सबमिट द कोड ड्यूरिंग टर्म 1। तो ये 3 मार्क्स देगा और वाइवा जो होगा वो 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आप इन सब को टोटल करें तो आपके 15 मार्क्स टर्म 1 से बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे टर्म 2 की। सो टर्म 2 में क्या होगा, जो पाइथन प्रोग्राम है उसमें से जो स्टैक वाला पोर्शन है, स्टैक वाले पोर्शन से 2 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, लैब टेस्ट होगा। और जो SQL वाला है उससे 4 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। और जो रिपोर्ट फाइल है वहाँ पर आपको टर्म 2 वाला पार्ट देखना है, तो एटलीस्ट 3 प्रोग्राम आपको करना है जो कि स्टैक बेस्ड रहेंगे। उसके बाद SQL के 5 क्वेश्चंस एंड 2 प्रोग्राम बेस्ड ऑन पाइथन SQL कनेक्टिविटी। तो जो आपका MySQL वाला चैप्टर है उसमें पाइथन और SQL की कनेक्टिविटी है, पाइथन एंड SQL की कनेक्टिविटी है, तो आपको उनके भी 2 प्रोग्राम यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो ये आपको 3 मार्क्स देंगे। इसके बाद टर्म 2 में आपको फाइनल कोडिंग सबमिट करना पड़ेगी, जो आपने यहाँ पर टर्म 1 में नहीं दी थी, आपने सिनॉप्सिस बस दी थी। अब सिनॉप्सिस के साथ जो कोड है वो भी सबमिट करना पड़ेगा। आपने जो सिनॉप्सिस टर्म 1 में बनाई थी, अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मॉडिफाई करके भी सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ये यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और जो वाइवा होगा टर्म 2 में वो 1 मार्क का रहेगा। इस तरीके से यदि आप इन सबको जोड़ दें तो ये भी 15 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, यदि आपको नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट क्या कहलाता है, तो प्रोजेक्ट में क्या आता है, प्रोजेक्ट एक प्रोग्राम है, एक पाइथन प्रोग्राम है जो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है, नॉर्मल प्रोग्राम जैसा नहीं होता। उसमें एक पूरे ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसी वर्किंग होती है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं जब आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे कि डिफरेंट यूनिट से किस टाइप के प्रैक्टिकल्स आपको करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट में आप जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं फॉर स्कूल। ठीक है, तो स्कूल में स्टूडेंट को मैनेज करना, हर एक क्लास में स्टूडेंट रहेंगे, उनको एडमिशन कराना, उनको टीसी देना, इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं।
लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसमें लाइब्रेरी में बुक इशू करना, किस बच्चे को कौन सी बुक इशू है, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, इससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या कहलाता है, पूरा लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये जनरली 2 या 3 बच्चों के ग्रुप में बनता है। तो इसको जो ग्रुप डिवीज़न है, ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं, वो स्कूल में आपके टीचर आपके ग्रुप्स बना देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप पाइथन प्रोग्राम यूज़ करेंगे, जो कि आपने क्लास 11 और 12 में पढ़ा है, प्लस पाइथन कनेक्टिविटी, पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। साथ ही में प्लेजरिज्म, यानी कि कहीं से भी आपको इस कोड को कॉपी नहीं करना है, नहीं तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये आप लोग को याद रखना है कि कहीं से भी आपको कोड को कॉपी नहीं करना है, खुद से जो भी कोड करें वो डेवलप करना है। ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। टर्म 1 और टर्म 2 में जितना भी टॉपिक्स हैं सारे कवर्स हो चुके हैं, जिसकी वीडियो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 2021 वीडियो लेक्चर्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप इन सारे टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा टर्म 1 एंड टर्म 2, जो टर्म 1 है वो नवंबर दिसंबर में होगा, और जो टर्म 2 है वो मार्च अप्रैल में होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।